السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون، آیت نمبر 102، آیت نمبر 102۔ فمن ثقلت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فمن ثقلت فمن ثقلت موازینہ موازینہ فأولئک هم المفلحون۔ فأولئک هم المفلحون۔ ومن خفت ومن خفت موازینہ موازینہ فأولئک الذین فأولئک الذین خسروا خسروا أنفسهم أنفسهم في جهنم خالدون۔ في جهنم خالدون تلفح تلفح وجوههم النار وجوههم النار وهم فيها وهم فيها كالحون۔ كالحون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون۔ ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون۔ تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون۔ فمن نون ساکن ہے اور اس کے بعد ثا حروف اخفا میں سے اخفا کریں گے۔ ثقلت ثقلت قاف کو موٹا، موازینہ واو کو موٹا، زی حروف مدہ بھی بنتا ہے زا۔ فاولئک مد متصل، المفلحون ہا۔ ومن خفت، اب یہاں نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ حروف حلقی میں سے خا ہے، یہاں اظہار ہوگا، اس کو غنہ نہیں کریں گے، یعنی اخفا نہیں کریں گے۔ ومن خفت ایسے کر کے، ومن خفت مگر خا کو موٹا، واو کو موٹا، زینہ فولا مد متصل ہے، الذین خسروا خا کو موٹا، را کو موٹا اور مد منفصل ہے، لمبا کریں گے۔ انفسہم نون ساکن کے بعد فا حروف اخفا میں سے، فی جہنم یا نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، خالدون خا کو موٹا، تلفح ہا کیسے؟ تلفح شاباش، وجوہہم النار، ہاں وجوہہم النار، غنہ کریں گے، نون مشدد ہے، را پر کریں گے، وہم ہاں ہدئی ہے، فیہا ہا، کالحون نہیں صاحب، ہون نہیں کیا؟ شاباش، کالحون۔ فمن چنانچہ وہ شخص کے ثقلت بھاری ہو گئے، موازینہ اس کے پلڑے، فاولئک ہم تو وہی لوگ ہی المفلحون فلاح پانے والے ہیں۔ ومن اور وہ شخص کے خفت ہلکے ہو گئے،
मवाज़ीनुहु, उसकी नेकियों के पलड़े, फ़उलाइका, तो वही लोग हैं, अल्लज़ीना, जिन्होंने खसरू, खसारे में रखा, अनफुसहुम, अपने आप को, फ़ी जहन्नम खालिदून, वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे। तलफ़हु, झुलसा देगी, वुजूहहुम, उनके चेहरों को, अन्नार, आग, वहम, और वो, फ़ीहा, उसमें, कालिहून, बदशक्ल होंगे। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। क़यामत का मंजर यहाँ खींचा गया है, ठीक है जी। इन दोनों आयात में क्या, क़यामत का मंजर। और आपको मालूम है यहाँ लफ्ज़ आया है मवाज़ीन, ये वज़न की जमा हो गई, तो मालूम हुआ कि मीज़ान कई किस्म के होंगे क़यामत के दिन, है यही होता है ना जी, जब मवाज़ीन जो आ गया। हालांकि मुफस्सिर ने ये बात नहीं लिखी, लेकिन मेरे ज़हन में अचानक आ गया कि मवाज़ीन जो आ गया है, तो मालूम तो ये होता है कि कई किस्म के क्या होंगे, पैमाने होंगे, जी, मीज़ान होंगे। तो इसका फिर कोई आपके ज़हन में आया कि इसका जवाब क्या होना चाहिए? हाँ जी, मेरे ज़हन में एक है और इंशाल्लाह फिट आएगा। तो यहाँ से मालूम हुआ कि कई किस्म के जब मीज़ान होंगे तो हर अमल का हर मीज़ान अलग होगा, मखसूस, यही होगा ना, ये लगेगा। हाँ, जो होता है ना ये मवाज़ीन फलदा जिसको कहते हैं, ये पंजाबी में ककड़ी का नहीं होता, छाबा अरबी में हो सकता है। एक्चुअली वजन तोलने के लिए और होता है, वैसे मेरे ज़हन में आ रहा तोलने है, के लिए और होता है, जी जी वही ना, और किसी चीज को मेजर करने के लिए दुनिया में भी और होता है। और होता है, तो फिर वो आ गया ना जी, कई किस्म के मवाज़ीन। तो बल्कि मेरे ज़हन में आया, सैयद कुतुब रहमा, उन्होंने लिखा है कि हर अमल का जो है ना मीज़ान मखसूस तराजू होगा, मखसूस तराजू, ठीक है जी, ये है। अच्छा जी, अब यहाँ इन दोनों आयात के अंदर अहले ईमान के लिए क्या है, खुशखबरी है। अहले ईमान के लिए खुशखबरी और मुशरिकीन के लिए क्या है, वईद है। क्योंकि आप सब जानते हैं ना, वज़न तो असल में किसका होगा, ईमान के साथ अमल का होगा। ईमान है तो वज़न होगा, ईमान नहीं वज़न दलील है, कुरान दलील देता है। अल्लाह अकबर। चूँकि आपको मालूम है मुशरिकीन के आमाल के मुतल्लिक़ कुरान कई जगह कहा है कि हाबितत आमालुहुम, उनके आमाल, कुफ़ार और मुशरिकीन के आमाल जो है वो बातिल होंगे, ठीक है जी, उनका वो। तो बल्कि एक जगह कुरान में आता है वक़दिमना इला मा आमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मनसूरा, हम उसकी तरफ आएंगे जो उन्होंने कोई भी अमल किया होगा तो उससे बिखरा हुआ गुबार बना देंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ ईमान नहीं तो बड़े बड़े अमाल हैं, या यूं भी आप कह सकते हैं ईमान मिलावट वाला है। अल्लाह को मिलावट वाला ईमान नहीं चाहिए। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म, बड़ा जुल्म क्या है, इन्न शिर्क लज़ुल्म, ठीक है। जिसने अपने ईमान में बड़ा जुल्म नहीं मिलाया, शिरक नहीं किया, जिसने शिरक कर दिया उसको अमन नसीब नहीं होगा। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल, न अमन नसीब होगा न हिदायत नसीब होगी। अगर मिलावट वाला ईमान है, खालिस ईमान है तो अमन भी नसीब होगा और सिरात मुस्तकीम पर भी यही लोग चलेंगे। और आज यही है कि जगह जगह जहाँ हमारे मुल्क में आस्थाने बन गए, लोग आस्थाना परस्ती में लग गए और पूरी सल्तनत जो है वो जलील होकर रह गई है ऐसे कि नहीं? और इसका हल सिर्फ यही है कि आज बहसीयत कौम एक अल्लाह के आस्थाने की नीचे आ जाएं, उसकी पूजा करने वाले बन जाएं, तो फिर जो है हिदायत भी नसीब होगी और अमन भी, वरना यही बदअमनी जो आज फैली हुई है यही रहेगी।
अल्लाहु अकबर। तो फरमाया उलाइका अल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइही फ़हबितत अअमालुहुम फ़ला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। तो यही वो बात मैंने आपको अर्ज़ कर रही है कि जिन लोगों का ईमान नहीं, अल्लाह की आयात को, अपने रब की आयात के साथ कुफ्र करते हैं, जुठलाते हैं, तो अल्लाह फरमाते हैं फ़हबितत अअमालुहुम, अगरचे पहाड़ जैसे भी नेक आमाल क्यों ना हो उनके, अल्लाह फरमाते हैं फ़ला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, हम क़यामत के दिन उनका वज़न, उनके लिए तराजू लगाएंगे नहीं, क्योंकि वो कबूल ही नहीं अमल। बल्कि एक हदीस में आता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सवाल गया, अल्लाह के रसूल ये काफिर जो हैं ये बड़े बड़े नेक अमाल अपना काम करते हैं, फलाही काम करते हैं, रिफाई काम करते हैं, आपने फरमाया इनको अल्लाह चाहेगा तो दुनिया में कोई शायद इसका बदला, कोई पैसा वैसा अल्लाह इनको दे दे तो दे दे, आखिरत में इनका कोई हिस्सा नहीं। ठीक है, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम सबको सही ईमान नसीब फरमाए। अच्छा, अब यहाँ फरमाया कि ईमान वाले जो होंगे ना जी, उनका तराजू लगेगा, उनके पलड़े तो भारी हो जाएंगे, वो कामयाब हो जाएंगे, और दूसरे जिनके वज़न नेकियों पलड़ा वाला वो कम हो गया तो वो जहन्नम में जाएंगे। अब जहन्नम में जो जाने वाले हैं ना जी, उनके मुतल्लिक़ फरमाया जा रहा है तल्फ़हु वुजूहहुम अन्नार। तो यहाँ चेहरे का अल्लाह ने जिक्र फरमाया, क्योंकि आपको सबको मालूम है चेहरा जो है ना इंसान के पूरे जिस्म से ज़्यादा जो है ना जी वो इज़्ज़त वाला, अशरफ वाला है, इसलिए अल्लाह ने चेहरे का जिक्र फरमाया है। और चेहरे ही से इंसान की पहचान होती है, ठीक है जी। और फिर आपको मालूम है कि जब अल्लाह माफ़ करे कोई ऐसा मामला होता है तो इंसान कोशिश किसकी करता है, चेहरे ही को बचाने की कोशिश करता है जी। तो फिर बिलखुसूस जब आग में वो जल रहा होगा तो अल्लाह ने फिर फरमाया कि उसका चेहरा जो है वो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि ये जो होंठ है ना जी, होंठ ऊपर वाला ऊपर हो जाएगा, नीचे वाला मज़ीद नीचे हो जाएगा, और अंदर से दांत निकल आ जाएंगे। ऐसी बद शक्ल, वो उसकी शक्ल जो है वो बद शक्ल हो जाएगी। जैसा कभी आपने तजर्बा किया हो, इस मिसाल दे रहा हूँ, बकरी की सिरी जो है, बकरे का जब उसको जला दिया जाए तो आपने देखा उस वक़्त उसकी शक्ल की क्या कैफियत होती है तो ये शक्ल हो जाएगी। इस तरह उसके चेहरे को जहन्नम की आग जो है झुलसा कर रख देगी, तो वो यूं बदशक्ल हो जाएगा। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। तो ये कैफियत जो है हमारे सामने अल्लाह ने रखी है। तो अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें, अल्लाह हम सबको जहन्नम से बचा ले, अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतुल फिरदौस व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार व मिन अज़ाबि जहन्नम, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबि जहन्नम व नऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व नऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल माअसम वल मग़रम, आमीन। एक दुआ कर दें, एक इशफाक है, बच्चा 40-45 साल उम्र है, उसके पेट में पानी पड़ गया, वो यहाँ का नहीं है, मेरे मोहल्ले में है, बीमार है, अल्लाह उसको भी शिफा अता फरमाए। बाकी हाँ, अच्छा, आपके मामू बाबर भाई के मामू बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफा कामला आजला मुस्तकिल्ला अता फरमाए। जहाँ कहीं बीमार हैं, घरों में, हस्पतालों में, बड़े बूढ़े, बच्चे, नौजवान, औरतें, मर्द, सबको अल्लाह शिफा कामला आजला मुस्तकिल्ला अता फरमाए, आमीन।